हे गाइस व्हाट्सअप। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 3। शीतल, रुचिका और नैना की जिंदगी शादी के बाद काफी अच्छी चल रही थी। सार्थक और शीतल का रिश्ता शादी के बाद मजबूत हो चुका था। मोंटी और रुचिका भी शादी के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए खुश थे। तो वहीं नैना और अभी में जितने झगड़े होते उससे कहीं ज्यादा उनमें प्यार था। अभी जो कि नैना से थोड़ा ज्यादा ही समझदार था, नैना के गुस्से और मूड स्विंग को बड़े ही आराम से संभाल लिया करता था। ये सब अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन नैना की भाषा में कहें तो इनकी जिंदगी में भसड़ आना अभी बाकी थी। शीतल, सार्थक अभी भी आशीर्वाद अपार्टमेंट का हिस्सा थे और शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपार्टमेंट के लोगों के सवालों का सामना करना शुरू कर दिया। सार्थक और शीतल की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और सार्थक की मम्मी शीतल से बच्चे के लिए कहने लगी। शादी के बाद शीतल ने जॉब न करके हाउसवाइफ बनना पसंद किया, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी इतनी जल्दी उसके कंधों पर आ जाएगी उसने सोचा नहीं था। रुचिका और मोंटी के बीच यूं तो सब ठीक था, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता। रुचिका ने शादी के बाद अपनी जॉब जारी रखी और वहीं बीकानेर में बैंक में जॉब करने लगी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी और जॉब के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं मोंटी भी रुचिका को खुश रखने की हर कोशिश करता था, लेकिन नौकरी में प्रमोशन के बाद उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ चुकी थी। रुचिका के साथ रहते हुए वह अक्सर शादी के बाद वाले कुछ मोमेंट्स को मिस किया करता था, लेकिन सिर्फ रुचिका की खुशी के लिए कभी उन्हें जाहिर नहीं करता। नैना और अभी का रिश्ता सबसे अलग था। नैना ने शादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह अभी भी अभी को पड़ोसी कहकर बुलाती थी और जब भी दोनों साथ होते किसी न किसी बात पर बहस जरूर करते। अभी के मॉम डैड ने नैना को शादी के बाद काफी सपोर्ट किया। शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी। सौंदर्या जी अपने हॉस्पिटल में होती, चौधरी साहब अपने ऑफिस में होते तो अभी अपने स्टूडियो में। एक निवेदिता थी, वो भी अभी और नैना की शादी के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चली गई। अभी के घर में बस नैना और घर के कुछ नौकर ही होते थे। नैना ने फिर से जॉब करने का मन बनाया, लेकिन वो ससुराल में थी और उसे अधिकतर फैसले सबसे पूछकर करने पड़ते थे। कभी ना बदलने की बात करने वाली नैना धीरे धीरे बदल रही थी और उसे ये बात पता भी नहीं थी। उसी शाम सौंदर्या जी हॉल में खड़ी नैना के आने का इंतजार कर रही थी। सौंदर्या जी ने आज नैना को अपने सोशल क्लब ले जाने की बात कही थी। कुछ देर बाद नैना नीचे आई। सौंदर्या जी ने देखा तो नजरें नैना पर जम सी गई। सफेद शर्ट जिसके बाजू के बटन बंद करते हुए नैना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। फिटिंग ब्लू जींस, जूतों की जगह नैना अब हील्स पहनने लगी थी। बालों को समेटकर उसने क्लचर खोस रखा था और हमेशा की तरह आज भी बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक, बस इसके अलावा चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। शादी के बाद से नैना का रंग रूप और भी निखर चुका था। एक आकर्षण और चमक उसके चेहरे पर हमेशा दिखाई देती थी। नैना सौंदर्या जी के पास आई और कहा, चले मॉम? ऐसे? 1 मिनट, कहते हुए सौंदर्या जी ने उसके शर्ट का एक बटन बंद कर दिया। उसके बालों से क्लचर निकाला और हाथ से सीधी मांग निकालकर बालों को खोल दिया, जिससे मांग में भरा लाल सिंदूर नजर आने लगा। नैना को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए किसी स्टैचू की तरह सौंदर्या जी के सामने खड़ी रही। उन्होंने नैना को तैयार किया और पीछे हटकर कहा, नाउ यू लुक परफेक्ट। नैना ने अपने अंदर चल रही उथल पुथल को काबू में रखा और मुस्कुराते हुए सौंदर्या जी के साथ चल पड़ी। अभी के घर में नैना पर किसी की रोक टोक नहीं थी। वह जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी कपड़े पहने, लेकिन ये सब भी उसे कुछ मर्यादाओं में रहकर करना पड़ता था। हॉस्पिटल से निकलने से पहले मैंने ड्राइवर से कहा था कि टाइम से आ जाना, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। सौंदर्या जी ने बाहर खड़ी गाड़ी को देखते हुए कहा, जहां से ड्राइवर नरारत था। मैं चला लूंगी मॉम, आप आइए, नैना ने गाड़ी की तरफ जाते हुए कहा। सौंदर्या जी आकर नैना के बगल में बैठी और कहा, तुम सच में कमाल हो नैना, तुम वो सब कर लेती हो जो नॉर्मल लड़कियां करने से कतराती है। थैंक्स, अब चले आपकी किटी पार्टी में।
नैना ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, नैना बेटा, वो किटी पार्टी नहीं है, वो सोशल क्लब। खैर छोड़ो, तुम एक बार वहां चलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सौंदर्या जी ने खुश होकर कहा। आज कितने दिनों बाद उन्हें अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने का मौका जो मिल रहा था। नैना मुस्कुराई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्लब जाने का रास्ता अभी की ऑफिस वाले रास्ते की तरफ से ही था। सौंदर्या जी की नजर अपने हाथों पर गई तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने हाथों की वैक्सिंग नहीं करवाई है। तो उन्होंने नैना से कहा, नैना बेटा, आगे जाकर मोड़ पर एक पार्लर है, वहां गाड़ी रोकना। आपको कुछ लेना था क्या? नैना ने सामने देखते हुए कहा, ये देखो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपने हाथों पर। मैं ऐसे क्लब नहीं जा सकती, मेरी फ्रेंड्स देखेगी तो मेरा मजाक बनेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। सौंदर्या जी ने कहा, मॉम, हम लोग बस एक नॉर्मल क्लब जा रहे हैं, शादी में नहीं। और वैक्सिंग से क्या फर्क पड़ता है? इट्स नेचुरल। नैना ने कहा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम मेरी सहेलियों को जानती नहीं हो। पूरे क्लब में सिर्फ मैंने खुद को सबसे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मैं से गई तो मेरी दोस्तों को बात करने का मौका मिल जाएगा। चलो ना प्लीज। सौंदर्या जी ने कहा, ओके फाइन, तब तक मैं क्या करूंगी? नैना ने कहा, तुम एक काम करना, पार्लर के बिल्कुल सामने कॉफी शॉप है, उसकी कॉफी पूरे चंडीगढ़ में लाजवाब है, तुम वो ट्राई कर सकती हो। सौंदर्या जी ने कहा तो नैना ने उनकी तरफ देखकर कहा, मॉम, मैं कॉफी नहीं पीती, जानती है ना आप। इट्स ओके, वो काफी बड़ा कैफे है, तुम उसे घूमकर देख भी सकती हो, तब तक मैं आ जाऊंगी। अब नो एक्सक्यूज प्लीज। सौंदर्या जी ने कहा तो नैना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। पार्लर के सामने पहुंचकर नैना ने गाड़ी रोक दी। सौंदर्या जी गाड़ी से उतरी और जल्दी वापस आने का कहकर वहां से चली गई। नैना भी कुछ देर गाड़ी में बैठी रही और फिर बोर होने लगी तो बाहर निकल आई। उसने अपने हाथ बांधे और पीठ लगाकर खड़ी हो गई। मौसम काफी अच्छा था और सुहावनी हवाएं चल रही थी। वह खामोश आंखों से सड़क के उस पार बने कॉफी कैफे को देखने लगी। उसकी दीवार पर कॉफी को लेकर कुछ खूबसूरत बातें लिखी हुई थी, लेकिन नैना तो नैना ठहरी। उन लाइंस को पढ़कर बड़बड़ाने लगी, छह, चाय से बेटर कुछ होता है क्या? चाय कितनी सिंपल होती है, कितनी सस्ती होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं, हर कोई उसे पी सकता है, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये कॉफी, ये तो बस अमीरों के चोचले हैं। गरीब आदमी तो बेचारे से पीने से सोच भी नहीं सकता। जितने की वो एक कप कॉफी पीगा, उतने में तो वो खाना खा लेगा। मुझे लगता था ये साला पड़ोसी ही पागल है, लेकिन इसके घर वाले भी। क्लब जाने के लिए वैक्सिंग कौन करवाता है? क्रेजी पीपल। इनका बस चले तो ये दुनिया भी अपने हिसाब से बना दे। मतलब आंटी के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 भी होना तो वो पहले वैक्सिंग करवाएगी, वरना लोगों को उनके हाथों पर बाल नजर आ जाएंगे। हाँ, इतना कौन सोचता है? जैसे हो वैसे रहो ना। पता नहीं क्यों खुद को तकलीफ देकर सुंदर दिखने में लोगों को क्या मिलता है। नैना अभी ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी बाइक पर सवार 2 लड़के नैना के सामने से निकले। नैना को देखते ही बाइक की स्पीड कम हो गई और पीछे बैठा लड़का गाना गाने लगा। नैना की तंद्रा टूटी तो उसने बाईं भाव चढ़ाकर कहा, क्या है बे? कुछ नहीं, आप अकेली खड़ी हैं, वो भी गाड़ी के बाहर। शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो सोचा आपकी मदद कर दें। आगे बैठे लड़के ने ललचाई नजरों से नैना को देखते हुए कहा। एक तो नैना को वैसे ही बाहर नहीं आना था, ऊपर से लड़के की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। उसने दोनों लड़कों को घूर कर देखा और कहा, बेटा उल्टे हाथ के 2 कंटाप दिए ना तुम्हारे कान के नीचे तो ऐसी कपड़दान उठेगी कि समझ नहीं आएगा। बिना किसी के मांगे हेल्प करोगे तो बेटा पेले जाओगे, और तुम्हारी आने वाली 7 पुश्ते भी किसी की मदद करने का नहीं सोचेगी। अपना मनुष्य शरीर उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना ऐसा चरस बोएंगे जिंदगी में निकल नहीं पाओगे, चिलगोजे कहीं के। लड़के नैना की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हुए थे, लेकिन जब उन्होंने लाल लिपस्टिक से लगे नैना के होंठों से यह सब सुना तो दोनों हक्के बक्के रह गए। नैना आगे उन्हें कुछ कहती इससे पहले ही दोनों वहां से भाग गए। आज कई दिनों बाद नैना ने किसी पर ऐसे गुस्सा किया था। उसने गुस्से में अपने ही बालों को नोचा और फिर पैर पटकते हुए कैफे की तरफ चली आई।
दरवाजे के बाहर खड़ी नैना खुद को शांत करने लगी। उसने 2-4 लंबी लंबी सांसें ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। नैना ने एक बड़ा सा मग कॉफी ली और बाहर चली आई। उसने कॉफी कप गाड़ी के बोतल होल्डर में रखा और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गई। पार्लर से 500 मीटर दूर अवी का स्टूडियो और ऑफिस था। नैना ने गाड़ी रोकी, कप उठाया और उसे देखकर कहा, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत एक तरफ। मैं कॉफी नहीं पीती, पर तुम तो पीते हो ना पड़ोसी, इसलिए ये तुम्हारे लिए। नैना मुस्कुरा उठी और इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। नैना ने दरवाजा खोला और कप लिए ऑफिस की तरफ चली आई। अभी अपने स्टाफ के साथ मीटिंग रूम में था। नैना को जब पता चला तो उसने अभी को डिस्टर्ब नहीं किया और सीधा उसके कैबिन में चली आई। ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि नैना अभी की वाइफ है, इसलिए लड़के और लड़कियां सब नैना को देख रहे थे। नैना ने कॉफी अभी के टेबल पर रखा और जाने लगी। अगले ही पल एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और वह वापस टेबल की तरफ आई। उसने कप उठाया और उस पर अपने होठों के निशान बना दिए। नैना के लिपस्टिक के निशान उस कप पर अच्छे लग रहे थे। नैना कैबिन से बाहर निकल गई। अभी ने उसे जाते हुए देख लिया था, इसलिए जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म की और बाहर आया, लेकिन तब तक नैना जा चुकी थी। अभी ने देखा ऑफिस के 2-3 लड़के नैना को ही देख रहे थे, तो वह उनके पास आया, लेकिन लड़कों ने ध्यान नहीं दिया और उनमें से एक ने कहा, यार क्या मस्त लड़की है, एकदम बवाल। शी इज माई वाइफ। लड़कों के पीछे खड़े अभी ने हाथ बांधकर सहजता से कहा। लड़के ने जैसे ही सुना, अभी को देखकर उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। दोबारा उसके लिए ऐसा कुछ सुना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, अभी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा और अपने कैबिन में चला आया। अंदर आकर अभी अपनी कुर्सी पर बैठा और खुद से कहा, नैना यहाँ आई थी, पर क्यों, और मुझसे मिले बिना चली गई। अजीब बात है। अभी खुद से सवाल कर ही रहा था कि उसकी नजर सामने पड़े कॉफी कप पर चली गई, तो अभी ने उसे उठाया और घुमाकर देखने लगा। नजर जब लिपस्टिक के निशान पर पड़ी तो सहसा ही एक मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई। वह समझ गया कि यह कॉफी कप उसके लिए नैना लेकर आई थी। उसने कॉफी का एक सिप भरा और कहा, अच्छी है, तो मेरा नैना बच्चा इसलिए यहाँ आया था। अभी नैना के बारे में सोचते हुए उस कॉफी को पीने लगा, जो कि नैना स्पेशली उसके लिए लेकर आई थी। शाम में मोंटी ऑफिस से फ्लैट पर आया। लंच टाइम में गौतम से बात करने के बाद उसका मूड कुछ ठीक था। मोंटी रुचिका से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसने कभी रुचिका के लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, उसे हर फ्रीडम दी। लेकिन शादी के बाद जो मोमेंट्स होते हैं वो मोंटी कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। दरवाजे के सामने आकर मोंटी ने बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। काम की थकान मोंटी के चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने एक बार और बेल बजाई, लेकिन इस बार भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मोंटी ने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और बैग सोफे पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मोंटी फ्रेश होकर आया। रुचिका अभी तक नहीं आई थी। मोंटी ने अपना फोन उठाया और जैसे ही रुचिका का नंबर डायल किया, रुचिका दरवाजा खोलकर अंदर आई। वह काफी थकी हुई नजर आ रही थी। आज तुमने आने में देर कर दी रुचि? मोंटी ने फोन टेबल पर रखकर रुचिका के पास आते हुए पूछा। हाँ, वो मैं अपनी कलीग के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। रुचिका ने आंखें मूंदे अपना सर पीछे सोफे से लगाते हुए कहा। रुचि, अभी लास्ट संडे ही हम लोग शॉपिंग पर गए थे, आज फिर से? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, मोंटी ने कहा। मोंटी, अब जैसा जॉब फील्ड होगा वैसा खुद को अपडेट भी तो रखना होगा ना। एंड डोंट वरी, मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, रुचिका ने मोंटी को कहा। रुचि, मैं ये नहीं कह रहा। खैर छोड़ो, खाने में क्या बनेगा आज? बहुत भूख लगी है, मोंटी ने कहा। बेबी, आज बाहर से ऑर्डर कर देते हैं ना, प्लीज, मैं बहुत थक गई हूं, रुचिका ने अलसाए स्वर में कहा। तो चलो किचन में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, मोंटी ने कहा। लेकिन रुचिका तो नहीं उठी। मोंटी ने पलट कर देखा तो रुचिका ने कहा, सिर्फ आज,
कल से मैं पक्का घर पर बनाऊंगी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है मोंटी। रुचिका की बात सुनकर मोंटी ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, दिल्ली में जब तुम और नैना शीतल के साथ रहती थी तब भी खाना घर में ही बनता था ना, फिर यहाँ क्यों नहीं? वहां खाना हमेशा शीतल बनाती थी या कभी कभी नैना। मैंने अपने पापा के घर में भी कभी नहीं बनाया, रुचिका ने कहा। तभी ये हाल है। ओके, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, कहकर मोंटी वहां से चला गया। वह रूम में आया और खाना ऑर्डर करने के बाद बाहर चला आया, ये सोचकर कि रुचिका के पास उसके लिए टाइम होगा और वह उससे बात करेगा। लेकिन रुचिका अपने लैपटॉप पर बिजी थी। मोंटी उसके पास आया और लैपटॉप बंद करते हुए कहा, रुचि, कितनी बार कहा है ऑफिस का काम घर पर लेकर मत आया करो। ये कुछ वक्त ही तो होता है जब हम साथ होते हैं। मोंटी, 2 मिनट, मुझे एक जरूरी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। रुचिका ने लैपटॉप खोलकर वापस उसमें नजरें जमाते हुए कहा। मोंटी हल्का सा मुस्कुराया और फिर टीवी देखने लगा। रुचिका एक बार लैपटॉप में बिजी हुई तो फिर उसे ख्याल ही नहीं रहा कि खाना आ चुका है और मोंटी ने डाइनिंग पर खाना लगा भी दिया है। उसने रुचिका को 2-3 बार आवाज दी, लेकिन वो हर बार 2 मिनट का बोलकर फिर बिजी हो जाती। मोंटी कुर्सी पर बैठा खाने को देखता रहा। शादी के बाद रुचिका में आए बदलाव को वह साफ महसूस कर रहा था। खाना अब ठंडा होने लगा था। रुचिका ने लैपटॉप बंद किया और मोंटी के पीछे आकर उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, मेरे बाबू ने मेरे बिना खाना भी नहीं खाया। मोंटी ने बड़ी सहजता से रुचिका के हाथों को साइड किया, उठा और रुचिका की तरफ पलटकर कहा, रिलेशनशिप बाबू सेना के भरोसे चल सकता है, लेकिन एक शादी में मेरे बाबू ने खाना खाया कहने से काम नहीं चलता, वो खाना बनाना भी पड़ता है। मोंटी, रुचिका ने कहना चाहा, लेकिन तब तक मोंटी अपने कमरे में जा चुका था। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।